स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि बाल विकास के अंतर्गत संवेगात्मक विकास की बात हम करेंगे। संवेगात्मक विकास में पहले पार्ट में हम लोगों ने बात कर लिया है संवेग क्या होते हैं, इसकी परिभाषा और प्रकार, इसकी विशेषताओं के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न जो अवस्थाएं हैं मानव जीवन की, उन अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जन्म के साथ शिशु में सामान्य उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ठीक है, यानी कहने का आशय यह है कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसमें सामान्य चेतना नामक एक संवेग होता है, यह पाया जाता है। ठीक है, एकमात्र संवेग है जो कि जन्म के साथ पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जन्म के बाद शिशु में धीरे धीरे सभी संवेग जन्म लेते हैं और वह विकसित भी होते हैं। ठीक, इसकी के साथ हम लोग बात करते हैं हरलॉक महोदय की एक यहाँ पर कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जन्म के समय और उसके कुछ देर बाद संवेगात्मक व्यवहार के प्रथम दर्शन शक्तिशाली उद्दीपकों के प्रति सामान्य उत्तेजना के रूप में होते हैं। इस समय शिशु में कोई ऐसे स्पष्ट निश्चित संवेगात्मक पैटर्न का पता नहीं चलता है, जिन्हें विशेष संवेगात्मक अवस्थाओं के रूप में पहचाना और जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये कोटेशन हरलॉक महोदय ने दिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिशु का जो संवेगात्मक व्यवहार होता है वह अत्यधिक अस्थिर होता है, यानी कि इसमें स्थिरता नहीं पाई जाती है। बच्चा एक समय प्रसन्न होता है और उसी के दूसरे क्षण जो है वह कह लीजिए कि रोने लगता है। तो कहने का आशय यह है कि उसके रोने और प्रसन्न होने में जो समय अंतराल है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी कि आवश्यकता या इच्छा की जब पूर्ति हो जाती है तो बच्चा रोना बंद कर देता है तुरंत। ठीक, तो कहने का आशय यह है कि संवेग जो होते हैं वह अस्थिर होते हैं। नेक्स्ट है आयु के बढ़ने के साथ साथ ऋणात्मक संवेगों में कमी आती है और धनात्मक जो संवेग होते हैं उनमें तीव्रता से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यह भी एक इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है आयु बढ़ने के साथ संवेगों में स्पष्टता भी आने लगती है, यानी कि संवेग जो भी बच्चे के अंदर विकसित होते हैं उनमें स्पष्टता देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है लगभग 2 वर्ष की आयु तक, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु में सभी प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। इसी संबंध में एक ब्रिजेस महोदय मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार विभिन्न प्रकार के जो संवेग हैं उनके उपस्थित होने की आयु क्या क्या है, आइए देखते हैं। जन्म के समय या जन्म के साथ ही उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, जैसे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और ब्रिजेस महोदय का मानना था कि 3 मास में जब बच्चा पहुंचता है, 3 मास का हो जाता है, तो उत्तेजना के साथ साथ उसमें आनंद और कष्ट ये दोनों अनुभूति करने में वह सक्षम हो जाता है, यानी कि इन दोनों संवेग का विकास हो जाता है। और 6 माह का जब बच्चा होता है तो इन ऊपर के संवेगों के साथ साथ उसमें क्रोध, घृणा और भय नामक संवेग विकसित होने लगते हैं। और इसी के साथ साथ जब बच्चा 6 मास का होता है, 6 मास क्या 12 मास, 12 मास का जब होता है तो इसके साथ साथ स्नेह और उल्लास ये 2 संवेग और विकसित हो जाते हैं। और जब बच्चा 18 मास का होता है तो उसमें ईर्ष्या नामक संवेग विकसित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष की जो आयु बच्चा पूरी करता है तो इस आयु में बच्चे में सभी जो मूलभूत संवेग होते हैं या कह लीजिए कि प्रमुख जो संवेग होते हैं उनका उदय हो जाता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रायड एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, मनोविश्लेषणवादी थे।
और इन्होंने क्या कहा कि बच्चे में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है, जिसको वो नर्सिसिज्म के नाम से बताते हैं। और इसी के साथ साथ एक जो ग्रंथियां होती हैं बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, तो ओडिपस एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स या इस ग्रंथि के फलस्वरूप बालक जो होते हैं उनमें मातृ प्रेम की भावना अधिक होती है, और इस ग्रंथि की कह लीजिए कि के कारण पितृ विरोधी कह लीजिए कि व्यवहार भी देखने को हमें मिल सकता है बालक के परिप्रेक्ष्य में। और बालिका के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है एक, इसकी वजह से बालिका पितृ प्रेम की बालिका में अधिक भावना पाई जाती है, और इसी के साथ साथ मातृ जो कह लीजिए कि विरोधी ग्रंथियां हैं या व्यवहार हैं वो भी बालिका में पाया जाता है। तो ये मानना था फ्रायड महोदय का, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको नोट करते चलें। आइए हम लोग बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की। बाल्यावस्था में संवेगों की उग्रता जो रहती है शैशवावस्था में, उसमें कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ईर्ष्या द्वेष की भावना का इसमें विकास होने लगता है बाल्यावस्था में। बालक एक दूसरे की निंदा करता है, एक दूसरे की कह लीजिए कि ईर्ष्या के कारण उसमें कमियां खोजने का प्रयास करता है, शिकायत करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष की जो भावना होती है उसका विकास होता है। इसके बाद हम देखते हैं भय। भय जो होता है बालक के अंदर बाल्यावस्था में, वो शैशवावस्था से अलग होता है। यहाँ पर उसको भय होता है कि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाना, इसके कारण वो भयभीत होता है, या अध्यापक द्वारा जो होमवर्क दिया गया है उसको समय से पूरा न कर पाना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं इस अवस्था में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है निराशा। निराशा मूल रूप से हम देखते हैं तो निराशा पाई जाती है बच्चे के अंदर। उसका कारण ये है कि जो परिवार, विद्यालय या समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, वह नियम उसकी इच्छा पूर्ति में जब बाधा पहुंचाते हैं तब बच्चा निराश होता है। ठीक है, तो ये निराशा भी बाल्यावस्था में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता यहाँ पर यह है कि बच्चा शैशवावस्था में जो प्रश्न पूछता था उसका प्रश्न ये था कि यह क्या है। अब यहाँ पर बच्चा क्यों और कैसे भी पूछता है। ठीक है, तो उसकी जो जिज्ञासा होती है वो अधिक प्रबल हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्रोध। बच्चा क्रोधित होता है, उसकी एक कह लीजिए कि क्रोधित होने की पीछे जो कारण होता है वो होता है हताशा। ठीक है, तो हताशा जो कारण है वह बच्चे में क्रोध उत्पन्न करने का प्रमुख कार्य करता है। क्रोध का संवेग यहाँ पर प्रबल हो जाता है, और बच्चा जो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि मौन होकर या उदास होकर अपना क्रोध प्रकट करता है, और अपने साथी बच्चों से अपनी बातें शेयर करता है और उनको अपनी बातों में सम्मिलित भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रफुल्लता यानी कि आनंद। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें आप देख सकते हैं। बच्चे प्रसन्न रहते हैं और खेल कूद में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्नेह की भावना का विकास। तो इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें स्नेह का भी विकास होता है, और वह परस्पर अपने साथ रहने वाले, अपने परिवार में रहने वाले बच्चों से प्रेम भी या स्नेह भी करते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में जो मूल रूप से हम देखते हैं संवेगात्मक विकास, तो यहाँ पर ये आसानी से देखा जा सकता है कि किशोरावस्था जो होती है वह पूरी तरह से एक भाव प्रधान जीवन को हम उसमें देख सकते हैं। यानी कहने का आशय ये है कि जो किशोर होता है उसको संवेगात्मक व्यवहार तीव्र कह लीजिए कि परिवर्तनों से वह गुजरता है, और उसका वह प्रतिनिधि कहा जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं जो इसकी विशेषता है वो है भावना का प्रमुख स्थान। जैसे कि अभी हमने बात किया कि किशोरावस्था में
जो किशोर होता है उसमें भाव प्रमुख होते हैं, भावना प्रधान जीवन होता है, यानी कि जो किशोरों का जीवन होता है वो पूरी तरह से भावना उसमें प्रमुख स्थान उसका होता है। भावुक होकर के अधिक कह लीजिए कि निर्णय कभी कभी किशोर ले लेते हैं। दया, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि प्रवृत्तियों को अत्यधिक प्रबल होते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है परस्पर विरोधी मनोदशाएं। परस्पर विरोधी मनोदशाएं, इससे आशय ये है कि बच्चा एक ही परिस्थिति में कभी प्रसन्न रहता है और कभी उसी परिस्थिति में बहुत दुखी हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि मनोदशाएं जो होती हैं वो विरोधी होने लगती हैं, कभी सीधी रेखा में चलती हैं, कभी उल्टी रेखा में चलती हैं। नेक्स्ट है काम भावना। काम भावना एक किशोरावस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण संवेग है और इसका विकास इसमें देखा जा सकता है। जो किशोर होते हैं, किशोर मूल रूप से समलैंगिक प्रेम और विषम लैंगिक प्रेमों में भी उनको देखा जा सकता है और ये विपरीत जो लिंगी होते हैं उनके प्रति विशेष रूप से आकर्षण इस अवस्था में देख सकते हैं। नेक्स्ट है वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना से आशय यह है कि जो किशोर होता है वह कहीं न कहीं वो चाहे नेता, चाहे अभिनेता या खिलाड़ी, किसी न किसी को अपना एक आदर्श बना लेता है और उसी आदर्श के अनुरूप वह क्या करता है, अपना जीवन यापन करना चाहता है और उसी के लक्ष्य कदम पर चलना चाहता है। ठीक है, तो एक यह भी इसकी विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट स्वाभिमान का भाव। किशोरों में मूल रूप से हम देखते हैं कि उसकी हर क्रिया में, हर एक्टिविटी में उसका स्वाभिमान आड़े आता है। तो कहने का आशय यह है कि किशोर को अपने स्वाभिमान की चिंता विशेष रूप से हम उसमें देख सकते हैं। उसके हर कार्यों में इसको सहज ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपराधिक प्रवृत्तियों का विकसित होना। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किशोर की जो आवश्यकताएं होती हैं उनका जब आसानी से पूरा न हो पाना, वो चाहे नैतिक रूप से चाहे अनैतिक रूप से फिर उसको पूरा करने का प्रयास करता है और इसी कह लीजिए कि महंगे शौक और दिखावटी भरी जो जीवन शैली है, इसी की वजह से वह धीरे धीरे आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न होने लगता है और उसमें यह देखी जा सकती है संलिप्तता। तो ये पॉइंट भी इसमें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का भाव या कह लीजिए स्वतंत्रता के भाव का विकास। इस अवस्था में जो किशोर होता है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है। किसी कार्य को करने के लिए उस पर किसी प्रकार का दबाव वह सहन नहीं करना चाहता है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस अवस्था में इस प्रकार के भी संवेग विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं अब हम कि एक हाइडो रिपोर्ट थी और उसने क्या कहा था कि किशोर जो होते हैं उनमें एक कह लीजिए कि अजीब सी ताकत होती है, उफान होता है। और यहाँ पर हम ये कोटेशन अगर याद करते हैं स्टैनले हॉल की तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किशोरावस्था एक बड़े ही तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था है। तो इसी संबंध में एक हाइडो रिपोर्ट की कोटेशन है, आइए इसको देखते हैं हम लोग। हाइडो रिपोर्ट में किशोरावस्था कह लीजिए में संवेगों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षित करने एवं सही दिशा में उसे ठीक प्रकार से व्यक्त करने के संबंध में इसने कही है बात। और इसने क्या कहा कि युवाओं की धमनियों में 11 से 12 वर्ष की अवस्था में एक ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से हम जानते हैं या पुकारते हैं। यह ज्वार बाढ़ का रूप धारण कर लेता है या कर सकता है, परंतु यदि इस तीव्र जल प्रवाह को या जो ये कह लीजिए कि बाढ़ है ज्वार की, इसको अगर पूरी शक्ति के साथ अनुकूल दिशा में प्रवाहित किया जाए तो हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको यहाँ पर चर्चा करना अति प्रासंगिक था। तो ये तो रहा आपका संवेगात्मक विकास में दूसरा पार्ट।
विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास से संबंधित चर्चा। उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा, और यदि फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट, आपके मन में जिज्ञासा हो कुछ जानने की, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।